बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, दो नंबर्स के बिटवीन अगर हमने अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो इसकी डेफिनेशन होती है अ नंबर A is said to be the arithmetic mean between the two numbers A एंड बी। ठीक है, इफ़ इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ए कोमा बी। इसका मतलब ये है कि ए इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, जो कि किस में है, इन ए पी, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बाय द डेफिनेशन इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो चूंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा कंसेक्टिव टर्म्स का वो सेम होगा। तो आप क्या करें, a माइनस ए करें, a माइनस ए विच इज़ इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं a माइनस ए इस तरफ आके प्लस ए हो जाएगा और माइनस ए स्मॉल इस तरफ आके a प्लस बी। तो इसका मतलब 2a इज़ इक्वल टू a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। तो ये शो कर रहा है कि a इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो इसमें अगर मैं इन जर्नल लिखूं, इन जर्नल हम कह सकते हैं, इन जर्नल, ठीक है, in general we can say that an is the arithmetic mean between an minus 1 and an plus 1। तो इसका मतलब ए एन आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1 ओवर 2। तो ये आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एन माइनस 1 एंड ए एन प्लस 1। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.3 सोल्व करते हैं। 6.3 एक्सरसाइज में हम ये देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं फर्स्ट पार्ट करूं तो उसमें हमें वो ये कहता है कि फाइंड दी अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू अंडर रूट 5। इन दो नंबर्स के बिटवीन हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ऊपर मेंशन है, तो जिन दो नंबर्स का आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है उनका सम करें और उसको 2 पर डिवाइड कर दें। तो इन दो नंबर्स को 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपके पास, 8 इंटू अंडर रूट 5 ओवर 2। 2 पर डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 5। तो ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.3 का।
उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, वो कहता है इफ़ 5, 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स or 2 arithmetic means between A and B, then find A and B. 5 and 8 A और B के बिटवीन 2 नंबर्स हैं, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो गिवन हमें क्या है, A5 and 8 are 2 arithmetic means between A and B. ठीक है, अगर इसमें अगर आप नोट करें तो A1 हमारे पास है A, A2 हमारे पास है 5, A3 हमारे पास है 8 एंड A4 हमारे पास क्या है, वो है B. ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर मैं फाइंड करूं तो कॉमन डिफरेंस मैं कैसे फाइंड करूंगा, 8 माइनस 5 कर देते हैं, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, नेक्स्ट चूँकि मैंने A फाइंड करना है और B फाइंड करना है, तो हम ये जानते हैं A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस D. अब A2 मेरे पास क्या है 5 और A1 किसके इक्वल है, A के, प्लस D किसके इक्वल है 3 के, तो यहाँ से 5 माइनस 3 इज़ इक्वल टू A, तो 2 इज़ इक्वल टू A विच इज़ इक्वल टू आपके पास A किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, ये हमने A फाइंड कर लिया है. इसी तरह हम इसमें B भी अगर फाइंड करें तो B हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास A4 है ना, तो A4 को भी इसी तरह हम लिख सकते हैं A4 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 3D. ठीक है, अब A4 किसके इक्वल है, वो B के इक्वल है, और A1 किसके इक्वल है, A1 चूँकि A के इक्वल है और A आपने फाइंड कर लिया, वो आपके पास क्या है 2 प्लस 3 इंटू D आपने फाइंड किया हुआ है कॉमन डिफरेंस, वो आपके पास 3 है, इसमें पुट करें तो B इज़ इक्वल टू 2 प्लस 9, तो B क्या आ गया हमारे पास 11. तो ये दो हमारे पास अननोन थे A और B, जो कि हमने फाइंड कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम इसमें ना, फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 12 ओवर √2. फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 12 ओवर √2. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में आप लेट कर लें, लेट A1 A2 A3 एंड A4 be 4 arithmetic means between √2 and 12 ओवर √2. तो इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं √2, A1, A2, A3, A4, 12 ओवर √2. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इसमें देखें आपको गिवन है A1 इज़ इक्वल टू √2. ठीक है, दिस इज़ सेकेंड टर्म, दिस इज़ थर्ड टर्म, दिस इज़ फोर्थ टर्म, दिस इज़ फिफ्थ टर्म एंड दिस इज़ सिक्स टर्म. आल्सो A6 इज़ इक्वल टू 12 ओवर √2. ठीक है, अब यहाँ पर हम A6 को यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास होता है फार्मूला AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D. अगर मैं n को रिप्लेस कर दूँ 6 से, तो A6 इज़ इक्वल टू A1 प्लस
n-1 6 - 1 5 इंटू डी आ जाएगा हमारे पास। अब A6 हमें गिवन है 12/√2 और A1 भी हमें गिवन है √2 + 5D। तो यहाँ से 5D आपके पास इक्वल आ जाएगा 12/√2 माइनस √2। एलसीएम ले लें √2, ये आ जाएगा 12 - 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8/√2 5D। ये हमारे पास 5D है। तो हमने यहाँ से अगर D फाइंड करना है तो D फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर तो D क्या आ जाएगा हमारे पास, D इज़ इक्वल टू 8/5 इंटू √2। अब आपके पास A1 भी है, D भी है, ठीक है। अब आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, कैपिटल A1 विच इज़ इक्वल टू A1 + D। तो यहाँ पर आप A1 पुट कर दें, वो आपके पास है √2 एंड प्लस D है आपके पास 8/5 इंटू √2। तो यहाँ पर आप 5 इंटू √2 अगर एलसीएम लें तो ये आपके पास ऊपर क्या बन जाएगा 5 20 + 8। तो इट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 28/5 इंटू √2। ये आपके पास कैपिटल A1 आ गया, ठीक है। इसी तरह कैपिटल A2 अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास होगा A1 + 2D। A1 हमारे पास √2 के इक्वल है प्लस 2 × 8/5 इंटू √2। तो इसको भी फर्दर आप एलसीएम ले लें 5 इंटू √2, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 + 16 विच इज़ इक्वल टू 36/5 इंटू √2, ठीक है। इसी तरह A3 अगर हम फाइंड करें तो A3 इज़ इक्वल टू A1 + 3D। तो A1 है हमारे पास √2 + 3 × 8/5 इंटू √2। इसमें भी आप एलसीएम लें 5 इंटू √2, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 + 24। इट मीन्स A3 आपके पास आ जाएगा 44/5 इंटू √2। ये A3 है आपके पास, ठीक है। एंड लास्ट में A4 अगर आप फाइंड करें, A4 इज़ इक्वल टू A1 + 4D। A1 √2 है आपके पास प्लस 4 × 8/5 इंटू √2। इसमें भी आप एलसीएम लें अगर, तो इसको एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये जो आंसर आएगा 5 इंटू √2, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 + 32। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 52/5 इंटू √2। पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमने, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमने फाइंड n सो दैट an + bn ओवर a⁻n - 1 + b⁻n - 1 मे बी दी अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। यहाँ पर हमें गिवन ये है कि ये वाले जो आपको टर्म्स दी हुई है, ये आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, ये दो नंबर्स a और b के बिटवीन अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं बाय गिवन कंडीशन। गिवन हमें ये है कि ये जो स्टेटमेंट है इन दो नंबर्स के बिटवीन अरिथमेटिक मीन है, तो इसको हम फिर यूँ लिख सकते हैं an + bn ओवर a⁻n - 1 + b⁻n - 1 विच इज़ इक्वल टू a एंड b के बिटवीन चूँकि अरिथमेटिक मीन है, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b ओवर
ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2a रेज़ टू पावर n प्लस 2b रेज़ टू पावर n विच इज़ इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2a रेज़ टू पावर n प्लस 2b रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू, आप पहले a को मल्टीप्लाई करवाएं अगर इससे, तो ये आपके पास बन जाएगा a डॉट a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस a डॉट b रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b डॉट a रेज़ टू पावर n माइनस 1, b को इससे मल्टीप्लाई किया, अगेन b को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस b डॉट b रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2a रेज़ टू पावर n प्लस 2b रेज़ टू पावर n विच इज़ इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर n प्लस a डॉट b रेज़ टू पावर n माइनस 1 और प्लस b डॉट a रेज़ टू पावर n माइनस 1 और सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा प्लस b रेज़ टू पावर n। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में a रेज़ टू पावर n को जब आप इस तरफ ले आते हैं तो 2a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n प्लस 2b रेज़ टू पावर n, आप 2b रेज़ टू पावर n को उस तरफ ले जाएं और ये a वाली टर्म्स को इधर ले आएँ तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस b a रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू b a डॉट b रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n और ये 2b इस तरफ आके माइनस 2b रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 2a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, तो दिस विल बिकम इक्वल टू a रेज़ टू पावर n माइनस b इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू a डॉट b रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड माइनस b, ये आपके पास 2b रेज़ टू पावर n है। ठीक है। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा b रेज़ टू पावर n। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसके लिए मैं यहाँ पर इसमें से इस टर्म में से a रेज़ टू पावर n माइनस 1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो जब इसमें से a रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर a बच जाएगा माइनस, और इसमें से a रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन चला गया तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया b विच इज़ इक्वल टू, और इसमें आप b रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन ले लें, तो जब b रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a बचेगा और माइनस इसमें से जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास b आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गए, कैंसल हो गए, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया a n माइनस 1 इज़ इक्वल टू b रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसको हम यूँ लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर b रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। तो क्या इसको हम फिर यूँ भी लिख सकते हैं a ओवर b होल पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। अगेन a ओवर b होल पावर n माइनस 1 एंड 1 को आप लिख सकते हैं a ओवर b रेज़ टू पावर 0, चूँकि ये 1 के ही इक्वल होता है। अब देखें ये a ओवर b रेज़ टू पावर n माइनस 1 है और ये आपके पास a ओवर b रेज़ टू पावर 0 है, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अगर आपके पास x रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर n हो एंड x रेज़ टू पावर m हो, दोनों की बेसिस सेम हो तो आपके पास पावर्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें चूँकि दोनों की बेसिस सेम है तो n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो n आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना था, हमने n फाइंड करना था, सो दैट हमें दिया हुआ था कि ये वाली जो टर्म है मे बी दी अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो बाय गिवन कंडीशन हमने ये लिखा इस टर्म को दो नंबर्स के बिटवीन, चूँकि ये अरिथमेटिक मीन है तो a प्लस बी ओवर 2 के ये इक्वल होगा। ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट हमने क्या किया,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट हमने a रेज टू पावर n वाली टर्म्स को अलग लिखा और b रेज टू पावर n वाली टर्म्स को अलग लिखा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है, जब आप an-1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास a कैसे बच जाता है ना, यहाँ पर मैंने a लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखें an आपने कॉमन लिया हुआ था an-1, अब इसमें an-1 नहीं था, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, an-1 इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और वहाँ पे आ जाएगा -b। या इन अदर वर्ड्स आप क्या करें, इसी में इस वाली साइड में an-1 से आप इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, जब आप an-1 से डिवाइड करते हैं मीन्स कि आप उसमें से ये कॉमन ले रहे हैं an-1, तो यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको फिर यूँ लिख सकते हैं an डॉट, ये ऊपर जाके हो जाएगा -n+1 -b। तो ये आपके पास देखें दोनों की बेसिस सेम है, n से -n कैंसल, तो यहाँ पे आपके पास a बच जाएगा और a-b आ जाएगा। तो इसी तरह a-b से a-b हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, a रेज टू पावर n-1 विच इज़ इक्वल टू b रेज टू पावर n-1। और इसी तरह इसको मैंने इस तरफ जब डिवाइड किया तो इस तरफ आपके पास 1 बच गया, तो a/b होल पावर n-1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 को फिर हम लिख सकते हैं a/b रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो इस तरह किसी कांस्टेंट की पावर 0 भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो a/b की पावर 0 भी आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से इनकी दोनों की बेसिस आपस में सेम है, तो पावर्स को जब मैंने इक्वल रखा तो n-1 आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसी तरह यहाँ से n आपके पास आ गया, n इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही जियोमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे।